नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में मानसून ने वाकई पूरी तरह पूरे अंदाज में फुल पावर में दस्तक दे दी है और जाहिर सी बात है कि सूबे के लगभग कई इलाके इस समय मानसून से सराबोर हैं। लेकिन यहां मानसून के साथ ही राजस्थान की सियासत में भी ठंडक नहीं बल्कि गर्मी आ गई है। मानसून ने ठंडक दी, लेकिन सियासी हलचलों ने गर्माहट पैदा कर दी। और केवल कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस का तो अपना सीधा सा एक दावा कि साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर हमें रिपीट करना है। लेकिन केवल कांग्रेस नहीं, भाजपा के गलियारे भी अब गर्माहट में हैं। भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है, पूरी ताकत लगाना शुरू कर दिया है, दमखम दिखाना शुरू कर दिया है कि इस बार वापस कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा फहराया जाएगा। बहरहाल वो एक बात अलग है, वो नतीजों की बात है कि पब्लिक किसे चुनती है। लेकिन इस वक्त राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने यूं कहा जाए कि अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए लगभग अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दिया है, एक नया आयाम देना शुरू कर दिया है। और भाजपा लगातार राजस्थान में जिस तरह से पिछले कुछ समय में अलग अलग शिविर जो आयोजित कर रही है, वहां उन शिविर के जरिए कार्यकर्ताओं को यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम सब लोग एक हैं, एक ही जाजम पर आ जाइए ताकि राजस्थान को साल 2023 में फतेह कर सके। कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में राजस्थान के माउंट आबू में 3 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप जो परसों से शुरू हुआ, यानी 10 जुलाई से 10 जुलाई, 11 जुलाई और आज 12 जुलाई, यानी 3 दिन का ये कैंप और आज इसका अंतिम दिन। और इन 2-3 दिनों में क्या क्या हुआ उसका भी जिक्र हम करेंगे। लेकिन आज अंतिम दिन, यहां पर जो आज ये पूरा जो कैंप खत्म हो रहा है, इस कैंप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए हैं। भव्य स्वागत हुआ राजस्थान पहुंचने पर और तमाम वो तस्वीरें यहां पर नजर आई जो वाकई भाजपा में नजर आनी चाहिए थी। अब यहां पार्टी नेताओं का कहना है कि यहां तय किया गया है, यानी इस कैंप में हुआ क्या, जिसका जिक्र हमने अभी किया कि यहां यह तय किया गया कि अगला विधानसभा चुनाव हिंदुत्व और पीएम मोदी के फेस पर ही लड़ा जाएगा। ये एक बड़ी चीज है यहां पर कि अक्सर जब भी किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होता है तो बात होती है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। और चूंकि भाजपा में, केवल कांग्रेस में नहीं, अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस में ही धड़ेबाजी है, लेकिन ऐसा नहीं, भाजपा में भी ये तस्वीरें जग जाहिर है। और अब सीधे तौर पर यहां कह दिया गया कि मोदी के फेस पर ही लड़ा जाएगा 2023 का विधानसभा चुनाव। अब इस शिविर में जिन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा हुई, जो मुद्दे उठे, वो उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड रहा, करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा में जो हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की जो घटनाएं हुई, अलवर में मंदिर तोड़फोड़ जैसी घटनाएं हुई। और इन्हीं मुद्दों को लेकर अब ये कहानी तैयार हो रही है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर अब राजस्थान की जनता के बीच पहुंचा जाएगा और राजस्थान की जनता को इन मुद्दों को लेकर उनसे बात की जाएगी, उन्हें समझाया जाएगा ताकि जनता जनार्दन कमल पर अपना टिक करे, कमल पर निशान लगाए, यानी भाजपा को वोट दे। अब आपको बताएं कि आज सुबह जेपी नड्डा उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए माउंट आबू पहुंचे। आपको बताएं कि अगले साल यानी साल 2023 में कुल 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। और इस कैंप में नेताओं से कहा गया है कि मोदी सरकार की जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, राम मंदिर निर्माण है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की जानकारी है, ये तमाम जो जानकारियां हैं ये लगभग 52,000 बूथ के लाखों कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जाए। यानी यहां पर बीजेपी नेताओं ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने
अब जिस तरीके से एक प्लान किया है कि यहाँ पर 52,000 जो बूथ जो तैयार किए जाएंगे और इनके 52,000 बूथ के जो लाखों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन तक ये जानकारियां पहुंचाई जाए ताकि वो चीजें पब्लिक तक पहुंच सके। और साथ ही यहां पर एक चीज और कि पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है और उन्हें टास्क दिए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब बीजेपी फुल मोड में है कि कोई भी कोना छोड़ना नहीं है, किसी भी कार्यकर्ताओं को अलग नहीं रखना है, किसी भी नेता को अलग नहीं रखना है। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि सभी बीजेपी नेता पिछले कुछ समय में जो पीएम मोदी जो ट्वीट वगैरह जो भी करते हैं सोशल मीडिया के जरिए उन्हें रिट्वीट किया जा रहा है। राजस्थान बीजेपी के सभी नेताओं ने पिछले कुछ दिनों से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण, उनकी घोषणाएं, जनहित के फैसलों, उनके कार्यक्रमों को ट्वीट करने, पीएम मोदी के जो ट्वीट है उन्हें रिट्वीट करने और अपने सोशल मीडिया पेज पर मोदी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को शेयर करना भी शुरू कर दिया है। यानी एक सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक तक कैसे पहुंचा जाए, राजस्थान की जनता तक कैसे पहुंचा जाए और तमाम जो मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो नए ऐलान हैं, जो जन कल्याण नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनको पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि पब्लिक को भाजपा से जोड़ा जा सके। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये चीजें चल रही हैं। और जाहिर सी बात है जब नड्डा राजस्थान पहुंचे तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनका स्वागत किया। अब पूनिया का यहाँ पर क्या कहना है वो भी जान लीजिए। पूनिया सीधे तौर पर यहाँ कहते हैं कि हम लोग 2023 और 2024 में संगठन की अपनी खूबियों से सत्ता में आएंगे, यानी पूरा भरोसा है। और प्रदेश में परसेप्शन अपनी जगह है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह है, लेकिन हमारे संगठन की खूबियां और कार्यकर्ताओं की मेहनत राजस्थान में 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को सत्ता में लेकर आएगा। यानी फुल भरोसा भाजपा नेताओं को कि इस बार छोड़ेंगे नहीं, राजस्थान में जीत दर्ज कराएंगे, फतेह हासिल करेंगे। और पूनिया यहां तक कहते हैं कि उन्हें भरोसा है कि राजस्थान में बीजेपी संगठन इतना डेवलप होगा कि 52,000 बूथों पर पार्टी को मजबूती से खड़ा करके पार्टी को अजय अवैध बनाने का हम काम करेंगे। यानी कोई भी उनके किले में दाखिल ना हो सके, किले को डैमेज ना कर सके। किला मतलब उनकी जो पार्टी है, उनके जो नेता हैं और उनकी जो सोच है उसको कोई भी डैमेज ना कर सके। अब आज नड्डा का राजस्थान दौरा, माउंट आबू दौरा। आपको बताएं कि नड्डा जी पिछले 4 महीने में ये जेपी नड्डा का राजस्थान में चौथा दौरा है। और अमित शाह भी 3 दिन पहले यानी 9 जुलाई को जयपुर आए थे और प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कोर टीम से उन्होंने मुलाकात भी की थी और यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक भी लिया था। यानी अब इस चीज को यूं समझा जाए कि केवल कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी राजस्थान में फुल मोड में है और केवल राजस्थान के नेताओं के ही भरोसे नहीं बल्कि केंद्र में बैठे नेता भी राजस्थान पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या 2023 में वाकई राजस्थान में कमल खिल पाएगा? देखते हैं। नमस्कार।